हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा बीएड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि सीसी 1 का है। आइए देखें क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है बचपन की अवधारणा, ऐतिहासिक एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य के प्रमुख विमर्श, जो कि सीसी 1 का है। आइए देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है। हम जानते हैं कि बाल अवस्था मानव जीवन का स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। शेषावस्था के बाद बाल अवस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व का निर्माण की होती है। तो आइए जो पॉइंट है इसको हम समझ लेते हैं। शेषावस्था, पहले ये जानना जरूरी है शेषावस्था कब शुरू होती है, बाल अवस्था कब शुरू होती है, क्योंकि ये सीटेट एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इसमें भी आगे चल के पढ़ना भी होगा। तो शेषावस्था फ्रेंड्स होता है 0 से 3 ईयर्स वर्ष तक का। अब बाल अवस्था में 2 स्टेज होते हैं, एक आरंभिक जिसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं और एक उत्तर बाल अवस्था है जो लेट चाइल्डहुड कहते हैं। आरंभिक जो बाल अवस्था है जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 3 से 6 वर्ष की होती है और जो लेट चाइल्डहुड है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। ये मेन टॉपिक है, इसको हमेशा याद रखना है क्योंकि यह सीटेट में भी इसका इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं। जो आइए आगे देखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बाल अवस्था बाल विकास की दूसरी अवस्था है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहारों, रुचि या इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है जो आगे चलकर उनका परिवर्तन करना बड़ी कठिन होता है। इसलिए इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने बालक के निर्माण कार्यकाल कहा है। आइए फ्रेंड इसको भी समझते हैं। ये भी टॉपिक समझ जो बालक है जो उसमें जो बाल अवस्था में जो आदत मतलब जो स्टेज होता है इस गेम में जो बच्चे सीख जाते हैं उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है आगे चल के। इसलिए आपने देखा होगा कितने माता पिता अगर बाल बच्चे कुछ गलत करते हैं, बच्चे अगर कुछ गलत मतलब कि गलत काम करते हैं तो उन्हें तुरंत डांटा जाता है या प्यार से उसको समझा के उस आदतों को चेंज कर दिया जाता है। ये तो उन्हें अगर वो स्टार्टिंग में नहीं सिखाया जाएगा तो वो आगे चल के उन्हें सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाल अवस्था में हमेशा बच्चों को सही सीख देनी चाहिए। यह अवस्था शिक्षा को आरंभ करने के लिए सबसे सही मानी जाती है, इसलिए इस आयु को मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने अर्ली स्कूल एज कहा है। यह अवस्था जो ये बाल अवस्था है शिक्षा को आरंभ करने का सबसे अच्छा समय माना गया है क्योंकि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए इस अवस्था में बच्चों को कहा जाता है कि शिक्षा देने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। बाल अवस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वर्णिम समय है जिसमें बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। आइए जानते हैं बाल अवस्था का अर्थ और परिभाषा। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की आयु को बाल अवस्था या बचपन कहते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत के अनुसार बाल अवस्था की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। आइए देखते हैं वो साइंटिस्ट है कौन। ऐसे मैंने 2 ही साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, पहले चलिए देखते हैं कौन वो 2 साइंटिस्ट। पॉल ए ब्रूस के अनुसार बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए कहा है कि वास्तव में माता पिता के बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। कुपुस्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालकों में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। आइए बाल अवस्था की अवधारणा भी देखते हैं। बाल अवस्था की अवधारणा ऐतिहासिक के समकालीन परिप्रेक्ष्य में। मध्य युग में बाल अवस्था के प्रति दृष्टिकोण। मध्य युग के अंत तक पश्चिम देशों में बच्चों को प्रौढ़ों का लघु रूप समझा जाने लगा था। मतलब कि मध्यकाल को जो मतलब अंत तक जो था ईस्वी में क्या होता था कि बच्चों को बड़ों के समान समझा जाने लगा था। 15वीं और 16वीं शताब्दी की चित्रकला में बच्चों का शारीरिक अनुपात और वस्त्र बड़ों के समान ही प्रदर्शित किए गए हैं। मतलब जो 16वीं या 15वीं शताब्दी में हम जो चित्रकला है या फिर उस पेंटिंग को देखेंगे तो देखेंगे कि उन लोग का बच्चों का भी जितना वस्त्र है या शारीरिक अनुपात है बड़ों के समान ही दर्शाया गया, जिससे पता ही चल जाता है कि उन लोग को कि प्रौढ़ों का ही उसका लघु रूप समझा जाता था बच्चों को। यदि इन चित्रों के बारे में कलात्मक अभिव्यक्ति के बाहर आकर सोचे तो बच्चों से बड़ों की तरह ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। बच्चों से ही अपेक्षा की जाती थी कि वे माता पिता के साथ सामाजिक जीवन के सभी आयामों में प्रतिभागिता करें। इस काल में बच्चों के लिए विशेष संरक्षण या देखभाल का कोई प्रत्यय नहीं था। मतलब इस मध्य काल में जो था कि बच्चों को मतलब कोई संरक्षण या प्यार का कोई ये नहीं किया, तो वो बड़ों के समान ही उनके साथ व्यवहार किया जाता था। जैसे बड़े के साथ हम लोग नॉर्मल मतलब व्यवहार करते हैं वैसे बच्चों के साथ भी उसमें उस समय व्यवहार किया जाता था। मध्यकाल में नवजात शिशु की मृत्यु दर बहुत अधिक थी। जीवित बच्चों की अधिक वर्षों तक जीवित रहने की संभावना भी कम होती थी। 17वीं शताब्दी में फ्रांस में जन्म लेने के 1 वर्ष के भीतर 20 से 50% बच्चों की मृत्यु दर हुई। लोग सोचते थे कि उन्हें अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि उनमें कुछ जीवित बच जाए। लोगों का मतलब ज़्यादा मृत्यु दर मध्यकाल में इतना था कि लोग समझते थे जितना भी बच्चा पैदा करें उसमें से कुछ बच्चे ऐसा हो कि कुछ बच जाए। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बाल अवस्था। 18वीं शताब्दी से बाल अवस्था के प्रति दृष्टिकोण और प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन होने लगा। लोग मानने लगे कि बच्चे नादान होते हैं, उन्हें देखभाल की आवश्यकता है। 18वीं शताब्दी में ये लोग मानने लगे कि हाँ चलो मतलब थोड़ा सा उनकी नज़रिया बदलने लगी बाल अवस्था के प्रति, बच्चों के प्रति, कि नहीं उन्हें प्यार की ज़रूरत है बच्चों की और देखभाल की जरूरत है क्योंकि वो नादान है। 18वीं शताब्दी के अंत तक अनुशासन के नाम पर बच्चों को बुरी तरह से पिटाई करना एक आम बात थी।
तो इसमें देखा जाता था कि जो मतलब गार्जियन थे या फिर स्कूल में बच्चे जाते थे या फिर जो भी होता था उनकी पिटाई अच्छे से की जाती थी। मतलब कि जो कुछ गलती करते थे तो उनको अनुशासन के नाम पे उनकी पिटाई अच्छी खासी हो जाती थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में पूर्व तक बाल श्रम को बुरा नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में फैक्ट्रियों में ज़्यादातर बच्चे ही काम करते थे, उनका काम बड़ों के काम जैसा ही होता था। 19वीं शताब्दी के बीच में पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ। सबसे पहले 1825 में अमेरिका में हाउस ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना हुई। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले 1825 में अमेरिका में हाउस ऑफ रिफ्यूजी खुला। उसके बाद 19वीं शताब्दी में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ, और जिसका उद्देश्य शोषित और अनदेखे किए गए बच्चों को शरण देना था। जिसका मतलब मेन मुख्य कार्य था कि जो बच्चे मतलब ये है अनाथ बच्चे हैं या फिर अनदेखे किए हुए थे या फिर उनको ज़्यादा बाल श्रम कराया जाता था या फिर अनदेखे मतलब शोषित किए हुए बच्चों को उनको उसमें शरण दिया जाता था, उनमें रखा जाता था। 20वीं शताब्दी में बाल अवस्था। 20वीं शताब्दी के मध्य तक औद्योगिकरण ने जोर पकड़ लिया था। बच्चों को आर्थिक कार्यों के लिए जरूरी कम समझा जाने लगा। पैसा कमाने का काम माता पिता को समझा गया। मतलब 20वीं शताब्दी में थोड़ा सा बच्चों के प्रति मेंटालिटी सोच लोगों की चेंज हुई, और मतलब कि जो फैक्ट्रियों में काम होते थे बच्चों को, मतलब आर्थिक जो काम करवाया जाता था फैक्ट्रियों में, उसको ज़रूरी नहीं समझा जाने लगा। उसके लिए माँ बाप को ही ज़रूरी समझा कि माँ ही बाप काम करे और पैसा कमाए, और बच्चों की देखभाल करे और संरक्षण करे। आधुनिक समय में यह मान लिया गया कि व्यक्ति के जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल अवस्था है। इस अवस्था में हुए सामाजिकरण और मनोवैज्ञानिक विकास जीवन भर व्यक्ति के कार्य व्यवहार को प्रभावित करता है। अब आज के ज़माने में सब कुछ समझ गया कि हाँ, मतलब कि बाल अवस्था जीवन चक्र, जो बाल अवस्था का जो व्यक्ति का जीवन चक्र है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या होता है, जो हम लोग की जीवन चक्र में सबसे अवस्था क्या है, बाल अवस्था है। इस अवस्था में जो हम लोग का सामाजिकरण, जो हम लोग को मतलब विकास हुआ है ना, तो वो विकास शारीरिक मानसिक जो मेंटली भी शारीरिक व्यवहार आकार में जो ये हुआ, तो उससे हम लोग का कार्य और व्यवहार सब आधुनिक समय में यह मान लिया गया कि व्यक्ति के जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल अवस्था है। इस अवस्था को हुए सामाजिकरण और मनोवैज्ञानिक विकास जीवन भर व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को प्रभावित करता है। तो आधुनिक समय में ये भी मान लिया कि चलो भाई, जो व्यक्ति का हम लोग समझ गए कि नहीं, जीवन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवस्था कौन सा है, स्टेज कौन सा है, तो बाल अवस्था है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, बच्चों को देखभाल अच्छे से करते, प्यार देते हैं कि उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो सामाजिकरण, जो वैज्ञानिक विकास है, अच्छे से हो, कि बच्चा अच्छे से ग्रो करे, आगे चल के उसे कोई तरह की परेशानी ना हो, और अच्छे से उसे समाज में चाहे कहीं भी समायोजन करने में परेशानी ना हो, ऐसा है ना। निष्कर्ष, आइए निष्कर्ष इसका देख लेते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है। उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि बाल अवस्था मानव जीवन का स्वर्णिम समय है जिसमें बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। अतः बाल अवस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है जिसमें बड़ों के द्वारा देखभाल और प्यार की सुरक्षा की आवश्यकता है। चलिए फ्रेंड, जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि जो भी नोटिफिकेशन डालूँ आप तक पहुँच सके। थैंक यू।